नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक और मार्मिक एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, एक साधु होते हैं और साधु मतलब यात्रा कर रहे होते हैं। तो एक राज्य के अंदर जब प्रवेश करते हैं साधु, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही एक आलीशान मकान बना हुआ, हवेली बनी हुई है। पूछते हैं भाई ये किसकी है, तो बोले जी राजा साहब का ये शीश महल है और यहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, ये जान करके महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई जाने की अनुमति क्यों नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्या है आखिर इसके अंदर। और पहुंचते हैं शीश महल के गेट के पास। सैनिक बताते हैं कि राजा साहब ने अपने लिए शीश महल बनवाए हैं और यहाँ किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है यहाँ। तो साधु महाराज ऐसे ही बगैर उनकी अनुमति के एंट्री कर जाते हैं शीश महल के अंदर। बोलते हैं कि ये तो भाई धर्मशाला है। बोले धर्मशाला, करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं राजा साहब ने और तुम बोल रहे हो कि ये धर्मशाला है। तो आप निकल जाइए साधु महाराज, नहीं तो कुपित हो जाएंगे हमारे राजा साहब और तुम्हें दंड देंगे। तो बोलिए, मतलब कि साधु बोले कि आप अपने राजा को बुला के लाइए। तो ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं साधु महाराज, तो सैनिक जाते हैं और जाते जाते मतलब बोलते हैं राजा साहब से कि एक साधु आए हुए हैं और वो बोलते हैं कि ये वो है, क्या नाम है, धर्मशाला है। तो राजा साहब भी थोड़े आश्चर्यचकित हुए कि यार इतने सारे पैसे लगाने के बाद और करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाने के बाद कैसे बोल सकते हैं साधु महाराज की ये धर्मशाला है। अरे धर्मशाला उन्हें समझाइए साधु महाराज को। बोले जी वो नहीं समझ रहे हैं, आप स्वयं आइए, आपको आपके दर्शन की अभिलाषा है उनको। तो वो राजा साहब आते हैं और राजा साहब से पूछते हैं साधु महाराज कि ये बताइए कि ये धर्मशाला नहीं तो और क्या है। बोले नहीं महाराज, साधु महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये करोड़ों अरबों रुपए लगा के मैंने अपने लिए शीश महल बनवाए हैं। तो आप शीघ्रता से हमारे यहाँ से निकल जाइए, यहाँ मतलब रहने की अनुमति किसी को अदर को नहीं है। तो बोले आप कब से हो इस शीश महल में। बोले हमें 40 साल हुए हैं। उससे पहले इसकी तरह भव्य महल तो नहीं थे, लेकिन हमारे पिताजी थे, राजा साहब थे, वो रहते थे। बोले उनको बुला लाइए। बोले उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। उनसे पहले कौन थे। बोले हमारे दादाजी थे, तो उनको बुला लाइए, तब निकल जाऊंगा मैं। बोले उनकी भी मृत्यु हो गई है। बोले आप कब तक हो राजा साहब, आप कब तक हो। बोले ऐसे कोई 70-80 साल हैं। तो उसके बाद हमें भी चले जाना है यहाँ से। और धर्मशाला में क्या होता है राजा साहब, थोड़ा बताएंगे हमें। तो बताते हैं राजा साहब की जो पथिक यात्री जो होते हैं, जो यात्रा करते रहते हैं, तो वो कुछ दिन के लिए विश्राम करते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर चले जाते हैं। और फिर दूसरे यात्री आते हैं, पथिक जो होते हैं, तो रहते हैं, खाते पीते चले जाते हैं। तो बोले राजा साहब आप फिर इसमें क्या हो रहे हैं। आप भी बता रहे हैं कि हम कुछ दिन के ही यहाँ मेहमान हैं, उसके बाद हमें भी चले जाना है। आपके पिताजी रहा करते थे, वो भी चले गए, दादाजी रहा करते थे, वो भी चले गए हैं। तो धर्मशाला में क्या हो रहे हैं, वहाँ पर भी यही बातें हो रही हैं कि लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। इसमें भी यही बातें हो रही हैं कि लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। धर्मशाला नहीं तो क्या है। राजन होश कीजिए, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हेतु आप कार्य कीजिए, सन्मार्ग पर आइए, सत्संग की बातें कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, मोक्ष प्राप्ति करने हेतु कार्य करें। तो दोस्तों, वास्तव में ही हम आए तो किस चीज़ों के लिए थे और लग जाते हैं किन किन चीज़ों में। तो दोस्तों, परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए पूरे जीवन में और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु ऐसे साधन करने चाहिए। इन भौतिकवादी वस्तुओं में, संसाधनों में उलझकर ना रह जाइए। तो दोस्तों, अंतिम जब क्षण आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ जीव को पछताना रह जाता है कि हमने पूरे जीवन परमपिता परमात्मा की ना तो स्तुति की, ना सत्संग किए, ना हवन यज्ञ किए, ना कोई धर्मयुक्त कार्य किए। सिर्फ पश्चाताप के आंसू गिरते रहते हैं। जब गिरते रहते हैं तो दोस्तों होश कीजिए,
होश में आइए और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हेतु कार्य करने में लग जाइए। डेली पल 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 समय गुजरते चले जा रहे हैं और हम मूर्खतावश किन किन चीज़ों में उलझकर फंस रहे हैं, मोह के कारण, लालच के कारण, अहंकार के कारण। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि आप समझेंगे इस कहानी का सार, समझाएंगे लोगों को, बताएंगे लोगों को। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय